हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आ गई हूँ एक और नई वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो एक चिट चैट व्लॉग मतलब चिट चैट वीडियो है, व्लॉग नहीं। तो आज की जो चिट चैट का टॉपिक है वो है थायराइड। तो पहले एक रिमाइंडर, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो देन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो सो दैट आपको मेरे चैनल की सारी नोटिफिकेशंस मिले। अच्छा, विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। लेट्स टॉक अबाउट थायराइड। थायराइड होता क्या है और कैसे पता चलता है हमें कि थायराइड है, और इसमें क्या क्या प्रिकॉशंस, डूज एंड डोंट्स हम फॉलो कर सकते हैं, इसके बारे में मैं बात करूंगी। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। मैं जो चीज़ें मैंने खुद ने फॉलो की हैं या जो मैंने चीज़ें फील करी हैं मैं वो आपसे शेयर करूंगी। मे भी किसी की हेल्प हो जाए। आप में से जितने भी लोग ये वीडियो देखें, अगर उनमें से किसी एक की भी हेल्प हो जाए तो मेरा ये वीडियो बनाने का जो पर्पस है वो सॉल्व हो जाएगा। तो पहले बताते हैं थोड़ा सा बेसिक से, मुझे कैसे पता चला कि मुझे थायराइड है। मेरी शादी 2018 में हुई थी। उसके बाद मुझे काफ़ी ना बहुत टायर्ड फील होता था, बहुत ज़्यादा लेथार्जिक फील होता था। मैं कुछ ठीक से खाती नहीं थी और मेरे को ऐसा मन करता था कि मैं सारा दिन बस बेड पे लेटी रहूँ, मैं कुछ भी ना करूँ, बस मैं सोती रहूँ सारा दिन। तो मेरे हस्बैंड ने सजेस्टेड मी कि तुम अपना एक बार टेस्ट करा लो बॉडी का, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि क्या प्रॉब्लम आखिर है क्या। तो मैंने टेस्ट कराया, उसमें मेरा थायराइड आ गया। जो मुझे थायराइड आया वो मुझे आया हाइपोथायराइड। हाइपोथायराइड में क्या होता है कि आप मोटे होते हो। और यहाँ पे एक और बात बताना चाहूंगी, लोगों को बताने की जरूरत नहीं है कि आप मोटे हो, आपको ऑलरेडी पता है कि आप मोटे हो, बट आप उसमें कुछ कर नहीं सकते ना, ये आपकी कंट्रोल की बात नहीं है। अगर आपको थायराइड हो गया तो आपको इसका जो मेडिकेशन होता है वो आपको लाइफ लॉन्ग लेना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा खैर, तो मुझे पता चला कि मुझे थायराइड है तो मैंने इसका मेडिसिन लेना चालू किया। मेरा जो थायराइड था वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता था, कभी एकदम ऊपर कभी एकदम नीचे, मतलब नॉर्मल लेवल में नहीं आता था। मैंने एक नॉर्मल फिजिशियन से कंसल्ट किया, उन्होंने मुझे थायराइड की मेडिसिन दी तो और मैंने वो कुछ टाइम खाई, बट मेरा थायराइड नॉर्मल नहीं हुआ। जो थायराइड आपका 4 होना चाहिए वो मेरा 14 था जब मैंने फर्स्ट टाइम टेस्ट करवाया था। तो ठीक है, उसके बाद किसी ने हमें सजेस्ट किया कि आप जो थायराइड के स्पेशली डॉक्टर होते हैं आप उनसे कंसल्ट करिए। तो हमने उनसे कंसल्ट किया। विद इन अ मंथ मैं बोलूँगी कि मेरा थायराइड जो है वो नॉर्मल लेवल में आ गया। उसके बाद फिर मुझे ना तो कंसीव में दिक्कत हुई ना मुझे और कोई दिक्कत हुई। जिनको नहीं पता उसको बता दूं कि मेरा 2.5 ईयर्स का बेटा भी है जिसका नाम अथर्व है, जो आप लोगों ने देखा है मेरे पिछले ब्लॉग्स के अंदर। तो मैंने उसका थायराइड का मेडिकेशन जो था वो स्टार्ट किया। उसके बाद मेरा थायराइड नॉर्मल होने लगा। तो अब क्या होता था कि मैं आप ना मेडिसिन स्किप नहीं कर सकते है ना, आपको जो मेडिसिन है वो लेनी ही लेनी है एम्प्टी स्टमक। कभी कभी ऐसा, क्योंकि मेरी ऐसी हैबिट नहीं थी लेने की, तो मेरे को क्या होता था मैं कभी कभी भूल जाती थी मतलब दवाई लेना। तो जब मैं दवाई नहीं ली तो मुझे बहुत टायर्ड फील हो, लेथार्जी फील हो, उठने का मन ना करे, काम करने का मन ना करे, लेटने का मन करे सारा दिन। फिर मैंने एक बार अपने डॉक्टर से पूछा कि मैं जो है मेडिसिन कभी कभी मेरे स्किप हो जाती है, मैं भूल जाती हूँ। तो उन्होंने मुझे बोला कि जैसे हम खाना कभी नहीं भूलते, उसी तरीके से आपको थायराइड की जो मेडिसिन है वो कभी भी लेना नहीं भूलना है, क्योंकि थायराइड जो है उसकी मेडिसिन आप कभी छोड़ नहीं सकते। इवन मैंने उनसे यहाँ तक पूछा कि जब तक मैं जिंदा हूँ, जब तक मैं रहूंगी तो तब तक मुझे उसकी मेडिसिन लेनी है। तो उन्होंने उसका रिप्लाई किया, यस आपको तब तक मेडिसिन थायराइड की लेनी ही लेनी है। बट मैं कुछ और ऑल्टरनेट ऑप्शन देख रही हूँ, अगर मेरे को उससे बेनिफिट होता है तो मैं आपको जरूर शेयर करूंगी। अच्छा खैर, अब बात करते हैं कि थायराइड होता क्या है। थायराइड एक बटरफ्लाई टाइप का ग्लैंड होता है जो हमारे इस पोर्शन में होता है। वो हर किसी के होता है, चाहे वो मेल्स हो चाहे वो फीमेल्स हो। उसमें क्या होता है, कुछ तो उसका नाम है मुझे याद नहीं आ रहा अभी, जो वो प्रोड्यूस करता है। जब वो ज्यादा प्रोड्यूस करता है तो आपको हाइपोथायराइड होता है जिसमें आप मोटे हो जाते हो, और जब वो कम प्रोड्यूस करता है तो आप पतले हो जाते हो। दैट इज कॉल्ड हाइपरथायराइड। अच्छा, तो मुझे जो थायराइड है वो मोटे होने वाला था। बिफोर माई मैरिज या मैरिज की बात करूं तो मेरा जो वेट था वो 55 के अंडर होता था। जब से मुझे थायराइड हुआ, अब मैं बता नहीं सकती कि आपको मेरा वेट कितना है, अभी काफी वेट है मेरा बाय द वे। तो मैंने इसका मेडिकेशन वो स्टार्ट किया। आई एम सॉरी, मैं मेडिकेशन को मेडिटेशन बोल रही हूँ। तो ऐसे
ऐसे करके वो स्टार्ट, उसके बाद अब अच्छा आपको पता कैसे चलेगा कि आपको थायराइड है? इसका क्या होता है कि आपको बहुत ज़्यादा ना लेजी फील होगा, आपको उठने का मन नहीं करेगा बेड से, आपको ऐसा लगेगा कि आप लेटे रहो। खाना भी आप बहुत लिमिटेड खाओगे, पर आपको ऐसा लगेगा कि आपकी जो बॉडी है वो वेट गेन कर रही है, मतलब कहते हैं ना कि पानी भी शरीर को लग जाना, वैसा हो जाता है इसमें। तो आपका वेट कंटिन्यूस गेन होता जाएगा। और अगर आपको इसमें से कोई भी सिम्टम्स हो, आपके बाल काफ़ी झड़ते हैं, बाल बहुत रफ हो जाते हैं, बहुत ड्राई हेयर्स हो जाते हैं आपके, उसके बाल झड़ने लग जाते हैं, आपका गला हमेशा सूखा रहेगा, जैसे मेरा है, मैं कितना भी पानी पी लूँ मेरा गला हमेशा सूखा रहता है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं हर 1 घंटे पे या आधे घंटे कुछ पानी पीती रहती हूँ, तो भी स्टिल मेरा गला सूखा रहता है, मुझे दिक्कत रहती है इस चीज़ की, बट इसमें मैं कुछ कर नहीं सकती क्योंकि वो थायराइड का पार्ट है। एनीवेज, अच्छा नेक्स्ट क्या हो सकता है, आपको जो आपके जॉइंट्स पेन होते हैं ना, मेनली लेग्स के जो होते हैं वो आपके दर्द करते हैं काफ़ी, मेरे को बहुत दर्द होता था, तो मतलब कि मैं आपको अपना बता रही हूँ। और क्या होता है, और आपकी बहुत ही ज़्यादा नींद जो है वो बहुत डिस्टर्ब स्लीप आती है, मतलब आ जाएगी तो आ जाएगी, नहीं आएगी तो बहुत देर तक नहीं आएगी, बहुत ब्रोकन स्लीप आएगी आपको, थोड़ी देर आप जाग गए, थोड़ी देर आप सो गए, फिर से आप सो गए, फिर से आप उठ गए। और एक ये भी रीज़न होता है कि अगर आपकी नींद नहीं पूरी होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि आप टायर्ड फील करोगे सारे दिन में। अगर आपको इसमें से कोई भी सिम्टम्स हैं तो गो एंड चेक विद योर डॉक्टर, और आप अपना थायराइड का टेस्ट ज़रूर करवाएं। और अगर आपको थायराइड है, भगवान ना करे कि हो, पर अगर है तो उसका मेडिटेशन जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी स्टार्ट करें, क्योंकि इसके में ऐसे में क्या होता है कि अगर आप मेडिसिन जो है वो अपनी नहीं लोगे ना, तो आप बहुत ज़्यादा ना, मतलब मैं बताया ना आपको लेथार्जी फील करोगे। जैसे मैं अपना बताऊं तो मेरा क्या होता था कि मैं कुछ दिन मेडिसिन खाती हूँ, फिर मैं मेडिसिन खा के बोर हो जाती हूँ, फिर मेडिसिन स्किप कर देती हूँ, बिल्कुल एकदम ही छोड़ दिया, 2-3 महीने एकदम बिल्कुल गैप कर दिया। और जब मुझे लगता है कि हाँ अब मुझसे नहीं, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही वो चीज़ें, अब मुझे बहुत ज़्यादा टायर्ड हो रहा है, मेरी बॉडी में पेन हो रहा है, मेरे लेग्स पेन कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो मैं वापस से टेस्ट कराती हूँ। बट अब मैंने सोचा है कि मैं ऐसा ये नहीं करूँगी, क्योंकि आई हैव अ फैमिली, मुझे अपने हस्बैंड को भी देखना है, मुझे अपने 2-2.5 साल के बच्चे को भी देखना है, क्योंकि अगर मेरी तबीयत खराब होगी तो उन दोनों की लाइफ बहुत इम्पैक्ट होगी, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि ऐसा हो। अच्छा, और वैसे लोग कहते हैं कि इसमें ब्रोकली नहीं खानी चाहिए, कैबेज नहीं खानी चाहिए, कॉलीफ्लावर नहीं खाना चाहिए, सोयाबीन नहीं खाना चाहिए, सोया मिल्क नहीं ले सकते आप, सोया प्रोडक्ट्स आप नहीं ले सकते, बट क्या आप कोई भी चीज़ अगर मॉडरेशन में खाते हो ना तो वो कभी आपको नुकसान नहीं करती है। मैं अगर आपको अपना बताऊं तो मैं गोभी भी खाती हूँ, मैं ब्रोकली भी खाती हूँ, मैं सोया भी खाती हूँ, सोयाबीन जो होता है मैं खाती हूँ, बट मैं वो बहुत मॉडरेशन में खाती हूँ, जैसे मंथ में 1 बार खा लिया, हफ्ते में 1 बार खा लिया, इन चीज़ों से आपको दिक्कत नहीं होगी। बट अगर आप वही चीज़ें आप रेगुलर बेसिस पे खाते रहोगे ना तो आपको ज़रूर डेफिनेटली आपको दिक्कत होगी। और इसके बाद से डॉक्टर्स मना करते हैं, जो क्योंकि हमारा वेट गेन होता है ना थायराइड, बिकॉज ऑफ थायराइड, तो डॉक्टर्स बोलते हैं कि जो मीठे फल हैं वो आप अवॉइड करो, जैसे कि बनाना वेट गेन देता है, मैंगो, मुझे मेरे डॉक्टर ने ये खाने को मना किया था, बट स्टिल मैं इनको मॉडरेशन में खाती हूँ, जैसे हफ्ते में 1 दिन खा लिया या महीने में 1 दिन खा लिया। अभी तो मैंगो का सीजन है तो ऑब्वियसली मैं मैंगोज खाऊंगी, क्योंकि फिर वो पूरे साल नहीं मिलने वाले मुझे खाने के लिए। तो ये सब चीज़ें हैं जो मैं फील करती हूँ। मैं आपको यही बोलूँगी कि थायराइड के साथ में लाइफ इतनी भी आसान नहीं है, अगर यू डोंट हैव एनी अदर सपोर्ट सिस्टम इन योर फैमिली। जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मेरे घर यहाँ पर मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा ही रहते हैं, उसमें भी हस्बैंड मेरे ऑफिस चले जाते हैं, तो अगर मैं बीमार हो गई तो मेरे पास कोई नहीं है जो मेरे बच्चे को देखे। तो इसके लिए मुझे खुद को फिट रखना, खुद को हेल्दी रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थायराइड की जो मेडिसिन है वो आपको उठते ही एम्प्टी स्टमक लेनी होती है। मेडिसिन लेने के 1 घंटे के बाद आपको कुछ खाना पीना रहता है। जैसे मैं आपको अपना बताऊं तो मेरा मंडे टू फ्राइडे 75 mg है और सैटरडे संडे 100 mg है, मेरा मतलब चेंज है, क्योंकि मेरा थायराइड मैंने बताया ना बहुत फ्लक्चुएट रहता है, अप डाउन। मेरा अभी भी थायराइड जो है वो नॉर्मल लेवल में नहीं है। थायराइड में वेट बहुत जल्दी गेन हो जाता है, बट वेट लूज करना इट्स रियली वेरी 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 टफ, बिकॉज आई एम ट्राइंग टू लूज माई वेट। तो मैं आपको बता रही हूँ कि वेट लूज करना बहुत टफ है। ऐसा नहीं है कि लूज नहीं होता है, डेफिनेटली होता है,
कोई भी चीज़ में अगर आप मेहनत करोगे तो वो रिजल्ट आपको 110% देगी ही देगी। बट जो मैं आपको सिम्टम्स बताए, अगर आपको उसमें से कोई भी सिम्टम्स है तो गो एंड गेट योर थायराइड टेस्ट डन टुडे ओनली, सो दैट यू कैन स्टार्ट योर मेडिकेशन एज सून एज पॉसिबल। और जो भी अपना जो आप मेडिकेशन लें वो डॉक्टर की सलाह से ही लें। अपने आप किसी ने बता दिया कि हाँ आपने टेस्ट कराया थायराइड हो गया और अपने आप अपने दवाई स्टार्ट कर दी, वो कभी ना करें, ये गलती कभी ना करें। तो ये सब चीज़ें थी जो मैंने आपको बतानी थी। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये कुछ ब्लॉग टाइप नहीं था, मेरा मन था इस टॉपिक पे वीडियो बनाने का। मैंने सोचा कि अगर मेरे बताने से किसी की हेल्प हो जाए तो आई एम ग्लैड, मेरे बताने से किसी की हेल्प हो जाए तो गाइज यही थी थायराइड के ऊपर मेरी छोटी सी वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आई होगी और मुझे बताइए कि आपको और कौन से टॉपिक्स पे वीडियो बनाना चाहिए। आई विल डेफिनेटली कम विद जो आप लोग मुझको टॉपिक सजेस्ट करोगे। धीरे धीरे जो है मैं कुछ टॉपिक मेरे हैं टू डू लिस्ट में जो मैंने लिख कर रखे हुए हैं, मैं उन पर भी वीडियो काम कर रही हूँ। मेरे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो मैं जो मेरे माइंड में चीज़ें होती हैं मैं उनको नोट डाउन कर लेती हूँ, फिर मैं उसके हिसाब से काम करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि रिटर्न जो चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा वर्क करती हैं कंपैरेटिवली टू वर्बली जो हम चीज़ें सोचते हैं या माइंड में रखते हैं। ये मेरा ओपिनियन है, तो मैं काम कर रही हूँ। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो का एंड करती हूँ। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई है देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो। मैं मिलती हूँ बहुत जल्दी आपको एक और नई वीडियो के साथ। तब तक